हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज डॉक्टर सुधीर मित्तान हेयर और आज हम बात करने वाले एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे डिमांड करते हैं और पिछले 2 साल से डिमांड कर रहे हैं। और मैं इस यूनिवर्सिटी को पिछले 2 साल से देख भी रहा हूँ, रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर कि कैसी ये यूनिवर्सिटी होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं और उसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि कैसी यूनिवर्सिटी कैसी नहीं है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस आपको वो यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किन किन पॉइंट्स पे आज बात करने वाले हैं। हमेशा की तरह इस बार हम बात करेंगे यहाँ पे अबाउट द यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट वगैरह कब हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, क्या स्टेटस है, फेडरल स्टेट यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग क्या है उसकी, नेशनल रैंकिंग क्या है, इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि डिस्टेंस आपका कितना रहने वाला है, मॉस्को से जो रीजन है कलिनिंग्राड वो कितनी दूर आपका पड़ेगा और क्या रूट आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्लिनिकल एक्सपोजर की, वेदर वहां पे कैसा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंग्लिश मीडियम है कि नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे कितना पढ़ रहे हैं और कैसा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आपका वहां पे क्या बजट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, 150-200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। जो सबसे पहले इसका इतिहास था वो ये निक्सबर्ग के नाम से जानी जाती थी वर्ल्ड वॉर 2 के पहले से, लेकिन 1946 में इसका नाम कलिंगराड स्टेट यूनिवर्सिटी रखा गया था और उसके बाद 2005 में इसका नाम चेंज करके इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी कर दिया था। यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी पुरानी यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। इसके बाद हम स्टेटस की बात करें तो यूनिवर्सिटी है ये एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, ये आपको देखना होगा। वन ऑफ द 10 फेडरल यूनिवर्सिटी है रशिया में। टोटल जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टोटल 10 फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें से जो एमबीबीएस कोर्स करवाती हैं वो ओनली 4 यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, लाइक कजान फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल, क्रीमिया फेडरल और ये इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल। तो जो 4 यूनिवर्सिटी जो एमबीबीएस का कोर्स करवाती है उन 4 में से एक यूनिवर्सिटी इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कंफ्यूजन हो जाती है माइंड में कि फेडरल है या स्टेट है, इसमें क्या डिफरेंस आता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो फेडरल यूनिवर्सिटीज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं, जो ऑपरेट किया जाता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑपरेट करती है। लाइक अपने इंडिया में अगर मैं एग्जांपल दूं जैसे अपना एम्स है, तो ऐसे ही वहां पे ये सेंट्रल जो फेडरल यूनिवर्सिटीज होती हैं वो ऐसी होती हैं और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से ऑपरेटेड होती हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें एजुकेशन क्वालिटी आपको फेडरल यूनिवर्सिटीज में ज्यादा बेटर मिलती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फेडरल यूनिवर्सिटी का ज्यादा अच्छा मिलेगा, करप्शन आपको कम देखने को मिलेगा फेडरल यूनिवर्सिटी में, ये डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा अगर हम रैंकिंग की बात करें तो रशिया के अंदर अगर हम इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें इस टाइम पे 21 रैंकिंग है। अगर यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में हम बात करें तो अगर इसका थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देखें 2014 में जो यूनिवर्सिटी की रैंक थी वो 76 थी और 2014 से लेके आज अभी 2023 चल रहा है, इस टाइम पे 21 पे आ गई है। ये आप डिफरेंस देख रहे हैं, 76 से 21 पे आ जाना विद इन 9 to 10 ईयर्स में। काफी ज्यादा इंप्रूविंग और डेवलपिंग यूनिवर्सिटी है, ये बहुत जल्दी से खुद को इंप्रूव कर रही है। जो मैनेजमेंट सिस्टम है काफी अच्छा है वहां का, हर एक चीज में जो फेडरल जो आप समझ सकते हैं पूरी रशियन गवर्नमेंट का ध्यान इस चीज पे है कि इसको कितना ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग की भी बात करें तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी इसकी लगभग टॉप 600 में वर्ल्ड रैंक है। इसका अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ कंपैरिजन करेंगे, आप जैसे फॉर एग्जांपल कजान फेडरल हो गया, कजान फेडरल टॉप 400 में है, फार ईस्टर्न भी टॉप 400-500 में है, फिर साइबेरियन मैंने आपको बताया था वो भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसकी भी इतनी ही रैंकिंग है। तो टॉप 600 में ये यूनिवर्सिटी आती है, तो रैंकिंग में भी आपको यहाँ पे कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छी यहाँ पे रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्लिनिकल एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो टोटल 18 हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के खुद के 18 हॉस्पिटल्स हैं। अलग अलग स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल भी हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी हैं और जो अलग अलग ब्रांच होती है लाइक कार्डियो हो गया या फिर रेडियो हो गया, ऑर्थो हो गया, ठीक है। इन सब के सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट हॉस्पिटल्स भी वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। एक एडवांटेज और यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा क्लिनिकल एक्सपोजर से रिलेटेड, यहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिलता है। अगर आप कलिंगराद रीजन का अगर आप मैप देखेंगे रशिया पे तो ये चारों तरफ से यूरोपियन कंट्री से घिरा हुआ है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री रशिया में अगर आप इसको एक बार मैप पे देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये जो घिरा हुआ लातविया से है, फिर ठीक है पोलैंड है, लिथुआनिया से ये घिरा हुआ है। तो
जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, छोटी छोटी वो कंट्रीज हैं, उन कंट्री वो चारों तरफ से इसको कलिंगराद रीजन को चारों तरफ से वो घेरी हुई है। तो यहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इवन जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी खुद यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास फैसिलिटी है, अगर आपका जो क्लिनिकल रोटेशनशिप होगा वो क्लिनिकल रोटेशनशिप आपकी यूरोपियन कंट्रीज में होगी। मान लो 4th ईयर में है, 5th ईयर में है, 6th ईयर में जब आपकी हॉस्पिटल क्लासेस जब आपकी स्टार्ट होंगी, तो उस टाइम पे अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं तो यूनिवर्सिटी खुद स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके आपको लिथुआनिया में, पोलैंड में, ठीक है, लातविया में, जर्मनी में, इन कंट्रीज में आपको क्लिनिकल रोटेशनशिप जो होगी वो आपको करने का मौका मिलेगा। अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, पूरा का पूरा जो होगा स्पॉन्सर यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। लेकिन अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं फिर भी आप जाना चाहते हैं तो आप खुद अपने आप को खुद को स्पॉन्सर करके वहां पे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम है वो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी संभाल लेगी। तो क्लिनिकल एक्सपोजर से रिलेटेड यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। अब रीजन की बात चल रही है तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता ही देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में ये डाउट होता है कि यार रशिया में तो वॉर चल रहा है। तो पहली चीज तो भाई रशिया में वॉर नहीं चल रहा है, वॉर जो है वो यूक्रेन में चल रहा है। लेकिन आप बॉर्डर लाइन वाली यूनिवर्सिटीज को अवॉइड कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इस जो रीजन है कलिंगराद जहां पे ये यूनिवर्सिटी है वो तो बहुत बहुत ज्यादा दूर है, उसका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के चारों तरफ ये है। आप अगर आप मैप देखेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर वे में समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मैप नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेदर की, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रहती है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ पे आपको फेवरेबल जो है क्लाइमेट है वो मिलेगा। गर्मियों में अगर हम बात करें तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। अगर हम विंटर में बात करें तो -2 to -10 डिग्री ही जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रशिया के साथ अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो रशिया में बहुत सारी जो मैक्सिमम 90% जो रीजन है रशिया के उनमें मान के चलिए कि आप 30-35 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है माइनस में, और यहाँ पे आपको इतना टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा, -2 to -10 ही मैक्सिमम जाता है। तो फेवरेबल क्लाइमेट है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम है, बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। 2017 से इन्होंने कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम कर दिया था, 2017 से इंग्लिश मीडियम में यूनिवर्सिटी बच्चों को पढ़ा रही है। इसके बाद बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं। तो टोटल इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो 250 से 300 यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा प्रमोट नहीं की और कुछ ही लिमिटेड सीट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, इतनी ज्यादा सीट्स नहीं है कि 200, 250, 300 स्टूडेंट्स को फिल करती हो। इनके पास अराउंड 120 to 150 मैक्सिमम इनके पास सीट्स होती हैं और उतने ही स्टूडेंट्स ये लेते हैं। तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। 250 से 300 इंडियन स्टूडेंट्स इस टाइम पर पढ़ रहे हैं और 2017 में इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे जाना स्टार्ट हुए थे। 2023 में यहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स का फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हो चुका है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं एफएमजी पासिंग रेशियो भी यूनिवर्सिटी का काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी यूनिवर्सिटी में बेस्ट है, बहुत ही अच्छी एजुकेशन क्वालिटी आपको मिलेगी वहां पे और क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेडरल यूनिवर्सिटी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हमारी प्रीवियस वीडियो आपने देखी भी होगी, उसमें मैंने आपको सारा यूनिवर्सिटी कैंपस वगैरह आपको दिखाया था और हॉस्टल की वीडियो भी हम जल्दी ही आपको दिखाएंगे और आने वाले 1-2 दिन में वो भी हम अपलोड कर देंगे, उसमें आप हॉस्टल का भी देख सकते हो। काफी अच्छे हॉस्टल्स है, काफी अच्छा यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बजट की बात करें, जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है 2,83,000 रूबल के करीब है, ठीक है। इसको अगर हम 6 से गुना करते हैं तो लगभग 17 लाख रुपए ये यहाँ पे ट्यूशन फीस बनती है टोटल 6 साल की। इसके अलावा आपका हॉस्टल फीस है वो 12,000 रूबल है, अगर आपको गवर्नमेंट में मिल जाता है, प्राइवेट में मिलता है तो आपका 48,000 रूबल पर ईयर रहेगा। तो उस हिसाब से जो टोटल ओवरऑल बजट की अगर यूनिवर्सिटी का हम एक्सपेंस बात करें तो 20 से 21 लाख रुपए की ये बजट की यूनिवर्सिटी है। अगर इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन और जो भी अदर डक्टाइलोस्कोपी वगैरह जो भी चेकअप होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। पर्सनल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आप पर्सनल एक्सपेंस 6 लाख और लगा दीजिए और प्लस में 2 to 3 लाख आप टिकट का लगा दीजिए। तो टोटल अगर हम यहाँ पे बजट की बात करें तो वही 28 to 30 लाख, ठीक है।
28 से 30 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी है, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन और जो भी अदर डॉक्यूमेंटेशन वहां पे होगी, आपका पर्सनल एक्सपेंस, फूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर साल में एक बार आना जाना आप करते हैं तो सब कुछ मिला के 28 से 30 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी है। और इस बजट में अगर हम कंपेयर करें अलग यूनिवर्सिटीज के साथ, फॉर एग्जांपल इस बजट में कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं? बशकीर आती है, क्रीमिया फेडरल आती है, ओरेल आती है, त्वेर आती है। ये यूनिवर्सिटीज इसी के बजट की यूनिवर्सिटी है, 28 से 30 लाख सारा इंक्लूड करके। अगर आप उनके साथ इसका कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी उनसे ज्यादा बेटर है। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा कि क्यों ये उनसे ज्यादा बेटर है। इवन क्रीमिया के साथ कंपैरिजन करेंगे, बशकीर के साथ करेंगे, फिर ओरेल के साथ करेंगे, सारी यूनिवर्सिटीज के साथ मैक्सिमम कर पाएंगे। और जो सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है वो है फेडरल यूनिवर्सिटी। फेडरल यूनिवर्सिटी है, रशिया के अंदर टोटल 4 यूनिवर्सिटी है जहां पे एमबीबीएस कोर्स होता है। कजान फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल, क्रीमिया फेडरल और इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल। रैंकिंग आपको मैंने बताई दी है, एजुकेशन क्वालिटी मैंने आपको बता दी है, क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें इसमें बता दी। अगर आपको डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपको डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर आपको भेज दूंगा और आने वाली वीडियोस में आपको सारी चीजें और ज्यादा क्लियर एक्सप्लेन करेंगे हम इसमें, जिसमें आपको कैंपस वगैरह तो मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, हॉस्टल का कैंपस है वो भी आपको इसमें दिखाएंगे। ठीक है, अब एक वीडियो और है इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं और चलिए शुरू करते हैं। Good day. My name is Sergey Korinev. I am PhD in medicine, professor, and the head of the Medical Institute. I am sure that the profession of a doctor is the best possible profession in the world, and I invite you to become a professional at the Immanuel Kant Baltic Federal University in Kaliningrad. Why should you choose this? Although it is a new institute, it is rapidly developing and I am very proud to represent it. Just imagine this. It took only 13 years for our medical institute in Kaliningrad to become one of the best ever schools to teach medicine in the whole of Russia. Today at our institute, we teach students of all levels, right from vocational to postgraduate and residency. And this is all just a beginning. Things will only get better. And secondly, we have the most creative students. The students of the institute annually win national and international science contests and conferences, and our students have also found medical volunteers movement in the Kaliningrad region. And this is not the end. At our institute, there are many more such achievements that all of us are proud of. Thirdly, our professors' blogs are among YouTube's most watched videos. As an example, Professor Vladimir Izranov has a popular video blog with more than 70,000 subscribers and more than 5.5 million views. His blog is the most popular medicine-related blog in Russia. Fourthly, our students undergo practical training not only in top hospitals of Kaliningrad, Moscow and St. Petersburg, but also in hospitals of Poland, Lithuania and Germany. And starting this year, the best students will be able to train in China. Our alumni have already taken their rightful place in the Russian medicine, being employed as chief doctors and leading specialists in many regions of Russia. Our institute is truly an international one. There are students from many Russian regions as well as from India, Brazil, Uruguay, Egypt, Morocco and many more countries. And finally, the most important thing. After graduating from our institute, you will be able to practice one of the most respected professions. The knowledge and skills you will get here will be of the highest quality and will be sought after. You will be competent to treat in any country of the world. This obviously would be a great honor. Are you convinced? If so, do apply to the institute. You will not regret. We are waiting for you. We know the journey of becoming a doctor can be difficult, and that's why we are here to help you. We are the team of doctors guiding the future doctors through our videos. Doctor's Query is the official study partner which aims to give services to students at their best.
The services we offer are irreplaceable and one of a kind. From consultation to reaching the universities, we as a team make our students comfortable at every step. We put in efforts and help students to achieve their dream of studying in foreign universities. It's our responsibility to take good care of them like a family and cover them up in all aspects like studies, accommodation, food and support on the campus, and our testimonials say it all that we do an excellent job. Just contact us and leave the rest on us. We will never let you down. Doctor's Query will always be there for you. Don't forget to subscribe our channel and welcome to Doctor's Query.